फिक्स कैपिटल वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पहले पढ़ा था हमने इससे पहले कि जो पूंजी खाते हैं अकाउंट में वो दो प्रकार के होते हैं। साझेदारों के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में प्रत्येक साझेदार के लिए एक अलग से पूंजी खाता खोला जाता है। दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट है और दूसरा करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल है वो फिक्स रहती है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं होता। खाली अगर पार्टनर कोई नए कैपिटल लगाता है और अगर निकालता है तो उससे कैपिटल के जो बैलेंसेज है उसमें चेंज होता है। बाकी सारे एडजस्टमेंट करने के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है जिसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। और दूसरा है कि वन कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील पूंजी खाते। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या होता है, केवल एक अकाउंट बनाया जाता है, प्रत्येक साझेदार के लिए अलग से एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। इसमें केवल एक अकाउंट बनाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब इसका क्वेश्चन देखो, फिक्स कैपिटल A and B commence business in partnership on 1 January 2018 with capitals of rupees 40,000 and 30,000 respectively। 40,000 और 30,000 कैपिटल लगा करके बिजनेस शुरू किया है। A ने इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 20,000, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 अप्रैल को 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ए इज़ टू रिसीव ए सैलरी ऑफ रुपीज़ 800 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड के अनुसार ए को 800 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है फॉर द फर्स्ट 7 मंथ, पहले 7 महीने तक। फॉर द रिमेनिंग 5 मंथ्स रुपीज़ 320 पर मंथ, और अगले 5 महीने के लिए 320 पर मंथ के हिसाब से सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है 12% से। द प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटने हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 वर 37,400 बिफोर अलाउइंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले, सैलरी भी देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने से पहले भी प्रॉफिट है 37,400 रुपये। दे ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, उनकी ड्राइंग्स हैं, ए की 4800, बी की 3600। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इफ दे आर फ्लक्चुएटिंग एंड इफ दे आर फिक्स। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट है 37,400 जो कि तुम्हें दिया हुआ है। डेबिट में आती है सैलरी। टू ए सैलरी, ए को जो सैलरी दे जानी है वो पहले 7 महीने तक तो 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 800 गुणा 7 5600 रुपये, और अगले 5 महीने के लिए 320 रुपये, तो 320 गुणा 5 1600। ये टोटल साल की सैलरी लिख दोगे 7200 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट देखो ए ने तो लगाए थे 40,000 रुपये, तो 40,000 रुपये ये कितने महीने के लिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, 3 महीने के 40,000 रुपये 3 महीने के लिए लगाए हैं। और उसके बाद एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, देखो ये निकाल के दिखा रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए ने स्टार्टिंग में लगाए हैं 40,000 और वो 3 महीने तक रहे हैं, 3/12 और 12% से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाना। उसके बाद ए ने और एडिशनल कैपिटल लगाई है 20,000, तो 60,000 हो गए। 60,000 गुणा ये पूरे 9 महीने का लगेगा इसके ऊपर, आगे पूरे टाइम 9 महीने तक इतने ही रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल हो जाएगा, ये 12 से 12 0 और 4 दिए 1200, तो ये हो गया, और 12 से 12 0 और 9 6 5400 ये हो गया। तो टोटल हो गए 6600 रुपये। ये निकाल के दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा 6600, और बी ने 30,000 रुपये लगाए हैं, तो 12% से 3600 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बी। तो टोटल 6600 और 3600 10,200 हो गया इंटरेस्ट। तो 37,400 में से ये सैलरी है कि पूरे साल की और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करोगे तो 20,000 का प्रॉफिट आ गया।
तो टू प्रॉफिट 20,000 को रेशो दिया हुआ है 3:1 में बांट दोगे 15,000 और 5,000 हो जाएगा। उसके बाद बनाने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट पार्ट है दे आर फ्लक्चुएटिंग। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, सबसे पहले बाय कैश या बाय बैलेंस BD कुछ भी लिख सकते हो, 40,000 और 30,000 कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं। बाय कैश ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो ये में 20,000 रुपये और लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बाय सैलरी, एक ही टोटल साल की सैलरी बनी थी 7200 लिख दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का 6600 और 3600 ये हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट में हिस्सा 15,000 और 5,000। और टू ड्राइंग्स दी हुई हैं क्वेश्चन में तुम्हें, ये था दोनों की ड्राइंग्स 4800 और 3600 ये लिख दोगे। टू ड्राइंग्स 4800 और 3600, टू बैलेंस CD हो जाएगा, इनका टोटल करके इसमें से ड्राइंग्स लेस कर दोगे, टू बैलेंस CD हो जाएगा 84,000 और 35,000, ठीक है। ये तो था व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अब आगे व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स हैं। तो पहले भी बताया था कि अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स हैं तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पहले लिखोगे बाय कैश या बाय बैलेंस BD, तो बैलेंस BD में 40,000 30,000। अब अगर पार्टनर और लगाता है कैपिटल तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय कैश हो जाएगा, इन्हें लगाए हैं 20,000, तो 60,000 और 30,000, 60,000 और 30,000 बैलेंस CD हो जाएंगे। और जो बाकी एडजस्टमेंट है बाय सैलरी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ड्राइंग्स, ये सारे किस में आ जाएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। तो करंट अकाउंट बनाओगे बाय सैलरी 7200, बाय इंटरेस्ट ऑन एक ही 7200 थी, B की कुछ नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6600 और 3600, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 15,000 और 5,000। डेबिट में टू ड्राइंग्स 4800 और 3600, तो टू बैलेंस CD आ जाएंगे 24,000 और 5,000, ठीक है। अब है क्या साझेदारों को ऋण पर दिया गया ब्याज लाभाणी खाते या लाभाणी नियोजन खाते में डेबिट किया जाता है। तो साझेदारों को ऋण पर दिया गया ब्याज लाभाणी खाते में डेबिट किया जाता है क्योंकि वो खर्चा है, ठीक है। क्या साझेदार को दिया गया किराया लाभों के विरुद्ध प्रभार है या लाभों के विरुद्ध बंटवारा, तो ये प्रभार है। अगर किसी पार्टनर को रेंट देना है तो ये प्रभार है। क्या साझेदारों के ऋण पर ब्याज का लेखा साझेदारों के चालू खाते में या साझेदारों के ऋण खाते में किया जाता है, तो क्या है ये ऋण पर ब्याज का लेखा चालू खाते में किया जाता है या ऋण खाते में किया जाता है, तो ये पार्टनर्स लोन अकाउंट में किया जाता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट को करंट अकाउंट में नहीं लिखा जाता। उसके बाद है जब साझेदारों की पूंजी स्थायी है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो साझेदारों को देय किराए का लेखा कहाँ किया जाएगा, तो जो किराया है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से लेस कर दिया जाएगा, बाकी इसको कहीं नहीं दिखाया जाएगा। A और B एक फर्म में पार्टनर हैं, वे अपनी पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं, परंतु शुद्ध लाभ उनके ब्याज से कम था। ऐसी स्थिति में शुद्ध लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा, तो कौन से रेशो में बांटा जाएगा। अगर लाभ कम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनेगा उस रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो। उसके बाद है पास्ट एडजस्टमेंट। कभी कभी किसी हिसाबी वर्ष के अंत में, मतलब जैसे 31 दिसंबर को हम खाते बंद कर रहे हैं, तो 31 दिसंबर के बाद साझेदारी खातों को बंद करने के पश्चात ये ज्ञात होता है कि खातों में कोई गलती रह गई है या साझेदारी संलेख में दी गई शर्त का पूर्ण पालन नहीं हुआ है, या किसी ठहराव को गत वर्षों से लागू करना है, तब आगामी वर्ष के खातों में समायोजन करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। खाते बंद करने के पश्चात कोई गलती मिस्टेक का पता लगता है तो हम क्या करते हैं, उन खातों में कटिंग ना करके आगे आने वाले वर्ष में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि ये समायोजन साझेदारी फर्म से संबंधित लेखा वर्ष के अंतिम खाते बंद करने के बाद किया जाता है, इसलिए इन्हें गत समायोजन या बंद किए हुए खातों का समायोजन कहते हैं। निम्नलिखित कुछ ऐसे अवसर हैं जब खातों में समायोजन करना पड़ता है। गत वर्ष या वर्षों में पूंजी पर ब्याज या आहरण पर ब्याज का लेखा न किया जाना, साझेदारों का वेतन कमीशन बोनस आदि न दिया गया हो, गत वर्ष या गत वर्षों से नया लाभ विभाजन अनुपात लागू करना, और उपयुक्त मदों का गलत लेखांकन। तो इसके काउंटिंग ट्रीटमेंट लेखांकन व्यवहार
इन गलतियों के सुधार के लिए फर्म के खातों को पुनः नहीं खोला जाता, बल्कि पूंजी खातों को समायोजित करके अगले वर्ष के प्रारंभ में आवश्यक संशोधित प्रविष्टि कर दी जाती है। इस प्रविष्टि के करने से पहले एक तालिका बनाई जाती है, जिससे ये ज्ञात होता है कि किस साझेदार के पूंजी खाते या चालू खाते को डेबिट या क्रेडिट करने से गलती का सुधार होगा। तत्पश्चात साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते डेबिट क्रेडिट करते हुए एक समायोजन प्रविष्टि बना दी जाती है। ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन देखो, अनु, बीना, सीमा और दीपा, ये 4 पार्टनर हैं। उनका रेशियो 5:3:2 और उनकी पूंजियां हैं 50,000, 65,000, 60,000 और 65,000। ये इनकी कैपिटल्स हैं। ऑन 31 मार्च 2019 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स बंद करने के पश्चात ये पता लगा, इट इज़ फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वाज ओमिटेड, कि 5% से इंटरेस्ट लगाना था कैपिटल के ऊपर, उसको भूल गए। इंस्टीड ऑफ अल्टरिंग द साइंड अकाउंट, तो जो अकाउंट है उनमें छेड़छाड़ करने की बजाय इट वाज डिसाइड टू पास ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ये नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, अब देखो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, 5% से इंटरेस्ट लगाना था। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 5% से कितना कितना बना था, टेबल बनाओगे, ऊपर पार्टनर्स के नेम लिख दोगे, अनु, बीना, सीमा और दीपा। ठीक है, तो इनकी कैपिटल दी हुई है 50,000, 65,000, 60,000, 65,000। इनका 5% हो गया 2,500, 3,250, 3,000 और 3,250, टोटल हो गया 12,000। ठीक है, आप देखो ये 12,000 रुपये इंटरेस्ट देना था, उनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, तो उससे उनके प्रॉफिट बढ़े होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़े हैं, तो उसको उन्होंने बांट लिया होगा। तो डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस 20,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट इन द रेशियो 5:3:2, उसको जो उनका रेशियो उसमें बांटा गया होगा। तो 12,000 को बांट दिया 5:3:2 में, 5,000, 3,000, 2,000, 2,000। अब देखो उसको अनु को 2,500 रुपये और मिलने थे, 2,500 रुपये उसको मिलने चाहिए थे इंटरेस्ट के, जबकि उसको प्रॉफिट के कितने मिले, 5,000 रुपये उसको ज़्यादा मिल गए। कितने मिल गए, 2,500 रुपये उसको ज़्यादा मिल गए। मिलने थे उसको 2,500 रुपये इंटरेस्ट के, जबकि प्रॉफिट में हिस्सा आया उसका 5,000, तो 2,500 रुपये उसको ज़्यादा मिले हैं। ज़्यादा मिले हैं तो वो वापस करेगा, वापस करने का मतलब है उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, और कैपिटल का बैलेंस क्योंकि क्रेडिट होता है, अगर कैपिटल कम होती है तो उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। इसको डेबिट करेंगे 2,500 रुपये से। बीना को देखो 3,250 इंटरेस्ट के मिलने थे, जबकि उसको 3,000 मिल गए। ठीक है, उसको कम मिले हैं 250 रुपये, इसलिए उसकी कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट हो जाएगी। सीमा को 3,000 रुपये मिलने थे, जबकि 2,000 रुपये उसको मिले हैं, तो 1,000 रुपये और मिलेंगे, क्रेडिट हो जाएगी। और दीपा को 3,250 रुपये मिलने थे, मिले हैं 2,000, 1,250 और मिलेंगे, उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी, जिस चीज़ को हमने डेबिट करा उसको डेबिट कर देंगे, जिसको क्रेडिट करा क्रेडिट हो जाएगा। तो अनुस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू बीनास कैपिटल 250, टू सीमास कैपिटल 1,000 रुपये, टू दीपास कैपिटल 1,250। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जब तुम एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे तो जो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस है वो बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2,500 है, तो इन सब का टोटल भी 2,500 रुपये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो, सुरेश और रमेश पार्टनर्स हैं। सुरेश एंड रमेश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग: ₹60,000 पर एनम सैलरी टू सुरेश एंड सैलरी 2,000 पर मंथ टू रमेश। इसको सुरेश को 60,000 रुपये सैलरी देनी थे पर एनम साल के, और रमेश को 2,000 पर मंथ के हिसाब से। द प्रॉफिट डिवाइडेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो सैलरी कितनी देनी थी, सैलरी से उनको मिलनी थी। सुरेश और रमेश 2 पार्टनर हैं, तो उसको सैलरी मिलनी थी 60,000, उसको मिलने थे 24,000, टोटल हो गए 84,000। इस 84,000 को जब सैलरी देनी थी नहीं दी, तो 84,000 से इनके प्रॉफिट बढ़े होंगे, उस प्रॉफिट को उन्होंने 3:2 रेशो में बांट दिया होगा। तो 24,000 डिवीजन 3:2 रेशो, तो 3:2 में बांटोगे 84,000 को, 50,400 और 33,600 आ गया। अब देखो इसको 60,000 रुपये सैलरी के मिलने थे, जबकि मिले इसको 50,400, उसको और मिलेंगे 9600, उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी।
रमेश को 24,000 रुपये मिलने थे, मिले उसको 33,600, इसको ज़्यादा मिले हैं, ये वापस करेगा, इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए, बी और सी एक फर्म में पार्टनर हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% से वो इंटरेस्ट लगाना भूल गए। ओमिटेड होता भूलना। फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल का। उनकी फिक्स कैपिटल है इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड वर ए की 1 लाख, बी की 90,000, सी की 60,000। गिव द एडजस्टमेंट जनरल एंट्री आफ्टर नेसेसरी कैलकुलेशन। तो देखो पहले इंटरेस्ट निकाल लोगे। ए का 1 लाख है, कैपिटल उनकी फिक्स है, 10% से हो गया 10,000, 3 साल का हो गया 30,000। बी का 90,000, 90,000 का 10% से 9,000, 3 साल के हो गए 27,000। सी का 60,000, 10% से हो गया 6,000, 3 साल के हो गए 18,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट, जो उनको मिलना चाहिए था, 30,000, 27,000 और 18,000, टोटल हो गए 75,000। इस 75,000 को उन्होंने बांटा होगा, कोई रेशो नहीं दे रखा है तो इक्वली, तो डिवाइडेड इक्वली 25,000, 25,000 और 25,000। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिलने थे 30,000, मिले उसको 25,000, 5,000 और मिलेंगे, उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। बी को 27,000 रुपये मिलने थे, जबकि मिले 25,000, 2,000 और मिले हैं, उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सी को 18,000 मिले हैं, 25,000 उसको मिले हैं, 7,000 उसने, 18,000 मिलने हैं, 25,000 मिले हैं, ज़्यादा हो गए 7,000 रुपये, वापस करेगा ये, इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। एंट्री हो जाएगी सी इस करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट क्यों आए? करंट अकाउंट इसलिए आए क्योंकि जो कैपिटल है वो फिक्स थी। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं तो करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद साझेदार को लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। कई बार क्या होता है, नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि इसे एक न्यूनतम लाभ की राशि उसके हिस्से के रूप में अवश्य मिलेगी। यदि लाभ न्यूनतम से कम होता है तो इसकी पूर्ति गारंटी देने वाले साझेदारों के लाभ में से की जाती है। यह गारंटी केवल एक साझेदार द्वारा भी दी जा सकती है और कई साझेदारों द्वारा मिलकर भी दी जा सकती है। अब इसको अकाउंट में कैसे दिखाएंगे? जब नए साझेदार को इस प्रकार की गारंटी दी जाती है तो पहले नए लाभ आने अनुपात में विभाज्य लाभ का विभाजन किया जाता है और नए साझेदार के हिस्से में गारंटी से कम राशि आती है। तब गारंटी देने वाले साझेदार से गारंटी की राशि वसूल करके नए साझेदार को उतनी राशि दे दी जाती है जिसके लिए उसने गारंटी दी थी। क्योंकि यह गारंटी देने वाले साझेदार के लिए हानि है, अतः नए साझेदार के लिए लाभ है, इसलिए गारंटी देने वाला साझेदार के पूंजी या चालू खाते को डेबिट किया जाता है और नए साझेदार के पूंजी या चालू खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी गारंटर्स पार्टनर अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो LRM पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइड टू एडमिट N एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर। उन्होंने 1/4 हिस्से के लिए 2/1 के पार्टनर थे वे पहले, 1/4 हिस्से के लिए N को पार्टनर बनाया है। विद ए गारंटीड अमाउंट ऑफ ₹21,000 और उसको गारंटी दी है कि 21,000 रुपये से कम उसका प्रॉफिट नहीं होगा। बोथ L and M undertake to meet the liability arising out of the guaranteed amount to N in their respective profit sharing ratio. The profit sharing ratio between L and M does not change. The firm earned profit of ₹60,000 for the year 2017-18. You are required to show the distribution of profit among the partners and prepare profit and loss appropriation account. तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट कितना है इस पे करके दिखाती हूँ। टोटल प्रॉफिट है 60,000 और जो नया पार्टनर आया है N उसका शेयर है 1/4। तो N के हिस्से का N शेयर प्रॉफिट हो गया 60,000 इंटू 1/4 15,000। ठीक है, अब टोटल 60,000 में से 15,000 तो इसको दे दिया, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट 60,000 माइनस
15,000, 45,000 हो गया। अब इस 45,000 को ये दोनों पार्टनर एल और एम, ठीक है, आपने जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1 इसमें बांट देंगे। तो 45,000 गुणा 2/3 और 45,000 गुणा 1/3, ये हो गया 15,000, ये हो गया 30,000। अब क्योंकि एन को गारंटी दी हुई है और किसने दे रखी है, बोथ एल एंड एम अंडरटेक टू मीट द लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द गारंटीड अमाउंट टू एन इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही गारंटी दे रखी उन्होंने। तो उसका हिस्सा 15,000 है, जबकि उसको गारंटी दी हुई है कितने की, 21,000 की, तो उसको 6,000 और मिल जाएंगे। उसका हिस्सा तो हो गया 21,000। अब ये जो 6,000 है ये कौन देगा, एल और एल एंड एम, कौन से रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब 2/3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4,000, 4,000 और 2,000 रुपये दोनों में से लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाय प्रॉफिट थे 60,000, ठीक है, यहाँ लिखोगे जो प्रॉफिट 60,000 और 60,000 में एल एम और एन में कैसे बांट के दिखाओगे। एल का शेयर कितना आया था, हमने निकाला था 30,000, 30,000 में से उसने दिए 4,000, 26,000 इसके हो गए। एम का शेयर कितना आया था, 15,000, 15,000 में से उसने दिए 2,000, 13,000 इसके हो गए। और एन को कितने मिल गए, टोटल 15,000 उसके हिस्से के आए थे, 6,000 और मिल गए, उसको टोटल 21,000 हो गए। ठीक है, तो 26,000, 13,000 और 21,000 हो गए। 26, 13, 21। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं 2:1 के रेशो में। जेड को गारंटी दी हुई है कि उसका हिस्सा 20,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट दिए हुए हैं 80,000, बाय प्रॉफिट 80,000, जो प्रॉफिट 80,000। अब 80,000 का रेशो दिया हुआ 2:1, 2:1 में बांटोगे एक्स वाई जेड में। तो 1/5, 5 एकम 5, 5 36, 16,000, 32,000 और 32,000। ठीक है, पहले जो रेशो दिया हुआ है उसमें उसको डिवाइड कर दोगे। फिर है कि इसको गारंटी दी हुई है जेड को कि 20,000 से उसका हिस्सा कम नहीं होगा। तो कितना कम हुआ उसका, 4,000, उसको 4,000 मिल गए। 16,000 प्लस 4,000 है, उसके हो गए 20,000। ठीक है, अब ये नहीं कह रखा है जेड वाई, हाँ ये है। अब इनका रेशो बच गया, जेड तो निकल गया, उनका रेशो था 2:1, इसको तो गारंटी दी हुई है। ठीक है, इसका तो टोटल 20,000 रुपये हो गया जिसने गारंटी दे रखी है। अब इनका रेशियो बच गया 2:2, मतलब कि 1:1 बराबर बराबर हो गया। तो कितना दिया उसको एक्स्ट्रा, 4,000, 4,000 को बराबर बराबर बांट देंगे। 2,000 रुपये इसमें से लेस कर देंगे, इसके बच गए 30,000, 2,000 इसमें से लेस कर देंगे, इसके बच गए 30,000। तो कितना हो गया, 30,000, 30,000 और 20,000, टोटल हो गए 80,000। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, A, B and C entered into partnership on 1st April 2018 to share profit and losses in the ratio 4:3. A, however, personally guaranteed, A ने personally guarantee दी है that C share of profit after charging interest on capital at the rate of 5% per annum, 5% से इंटरेस्ट लगाने के बाद कैपिटल के ऊपर वुड नॉट बी लेस देन ₹40,000 इन एनी ईयर। कि किसको दे रखी, इसने सी को गारंटी दे रखी है
ए ने पर्सनली कि उसका हिस्सा 40,000 से कम नहीं होगा। उनकी कैपिटल दी हुई है ए बी सी की 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2019 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। बाय प्रॉफिट कितना दिया हुआ प्रॉफिट 1,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, और इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर लगाना 5% से। कैपिटल दी हुई है 3 लाख, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी ये तीनों को दिया जाएगा। तो ए बी सी को 3 लाख के ऊपर 5% से हो गया 15,000। 15,000 हो गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का हो गया 2 लाख के ऊपर 5% से 10,000। सी का हो गया 1,50,000 का 5% से 7,500। ठीक है, टोटल हो गई है 32,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 1,60,000 में से ये घटा दोगे, 1,60,000 में से ये घटाओगे 15, 10, 25 और 7 32,500। ये हो गया 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, 1,27,500 प्रॉफिट बच गया। यहाँ लिख दोगे टू प्रॉफिट 1,27,500। ठीक है, आप इसको पहले सिंपली हमें किस में बांटेंगे, उनके रेशियो में 533। तो 533 में 433 में रेशो बांटोगे तो 433 4 3 7 और 3 10 4/10। तो ये हो जाएगा ए का 51,000, बी का 1,27,500 का 3/10 38,250, सी का भी 38,250। अब ए ने सी को गारंटी दे रखी है कि उसका हिस्सा 40,000 से कम में नहीं होगा। यहाँ लिख लोगे ए बी सी, ए का 51,000, बी का 38,250, सी का 38,250। अब सी को गारंटी दे रखी है ए ने कि इसका हिस्सा 40,000 से कम नहीं होंगे। तो कितना कम रहा 40,000 से? 40,000 में से 38,250 घटाओगे 1,750। इसको 1,750 रुपये और मिलेंगे। ठीक है, इसका हिस्सा हो गया 40,000। और ए देगा, क्योंकि ए ने गारंटी दे रखी, यहाँ पे माइनस कर दोगे 1,750। तो 51,000 में से 1,750 गए, 49,250 इसका हो गया, 38,250 इसका हो गया और 40,000 इसका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें जो चीज़ कह रखी है उसके हिसाब से चलते जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारे आते जाएंगे। अब अगला है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। सी इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन ₹5,000। सी को गारंटी दी हुई है कि उसका हिस्सा 5,000 से कम नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 March 2018 अमाउंटेड टू ₹40,000। प्रॉफिट है 40,000। एक्सेस अमाउंट गिवन टू सी विल बी बोर्न बाय बी। जितना ज़्यादा दिया जाएगा सी को वो बी देगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी एज्यूमिंग द फर्म फॉलो द फिक्स कैपिटल मेथड। तो देखो, इसके लिए भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन में तुम्हें जनरल एंट्री कह रखी है, लेकिन उसके लिए भी हमें प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। तो बाय प्रॉफिट कितना है? 31 मार्च को 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, उसको बांट दोगे 5:1, उसका रेशो है। तो टू प्रॉफिट 40,000 को पार्टनर है ए बी सी 5:1 में बांटोगे। ए का हो जाएगा 40,000 गुणा 5/10 20,000। बी का 40,000 गुणा 4/10
16,000 और सी का 40,000 गुणा 1/10 4,000। ठीक है, अब उसका सी को गारंटी दी हुई है कि इसका हिस्सा 5,000 से कम नहीं होगा। 1,000 और मिल गए, 5,000 हो गए। अब सी को गारंटी किसने दे रखी है? बी। ठीक है, बी ने गारंटी दी हुई है, तो बी का हो जाएगा, बी का हिस्सा आया था 16,000 और जितने उसको 1,000 रुपये ज़्यादा दिए वो उसमें से लेस हो जाएंगे, बी में से 15,000 और ए का जितना बना 20,000 उतना ही हो जाएगा। ये तो हो गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जर्नल एंट्री पूछ रखी है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, जो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। इसको 40,000 को बांटा तुमने 20,000, 15,000 और 5,000। दूसरा, जो सी को एक्स्ट्रा मिले हैं उसको, उसकी कैपिटल को क्या करोगे? क्या करना हमें? क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है, फर्म्स कैपिटल अकाउंट फिक्स है, तो करंट अकाउंट को करोगे डेबिट और क्रेडिट। जिसको मिले हैं उसको करना है क्रेडिट और जिसने दिए हैं उसको करना है डेबिट। तो 20 करंट अकाउंट डेबिट टू सीस करंट अकाउंट। 1,000 रुपये से ये वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। इसमें क्या है? A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of ₹10,000 as share of profit every year. ठीक है, सी को गारंटी दे रखी है कि 10,000 से उसका हिस्सा कम नहीं होगा। एनी डेफिशिएंसी राइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बी। जितनी कमी होगी वो बी देगा। द प्रॉफिट फॉर 2 years अमाउंट ₹31 March 2017 and 18 वर 40,000 and 60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 2 साल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। फर्स्ट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। कौन कौन से 2 साल हैं? 31 मार्च 2017 एंड 18। तो 17 का देखो प्रॉफिट था 40,000 बाय प्रॉफिट 40,000। इस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में बांटना है? और कुछ नहीं कर रखा, तो 2:1 में। टू प्रॉफिट 40,000 को बांट दोगे ABC में 1/5, 5 अट्ठे 40, 16,000, 16,000 और 8,000। ठीक है, अब उसको 10,000 की गारंटी दे रखी है, तो 10,000 उसके पूरे कर दोगे। 8,000 प्लस 2,000 10,000। और गारंटी किसने दे रखा है? सी को गारंटी दी हुई है शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर एंड डेफिशिएंसी अराउंड ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बी। बी ने दे रखी है, तो बी में से लेस कर दोगे, माइनस हो जाएगा 2,000। कितना हो गया? 14,000। तो ए का हो गया 16,000, बी का 14,000, सी का 10,000। ठीक है, ये तो हो गया 2017 का। और अगला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बाय प्रॉफिट। इसकी प्रॉफिट है 60,000। 60,000 को बांट दोगे ABC में 2:1 में, तो 1/5, 12,000, 24,000, 24,000। तो क्योंकि अब सी का
जो गारंटी दी हुई है उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, इसलिए उसको जितना है उतना का उतना ही मिलेगा, इसमें किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे जो सेकंड चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया, और आगे जो थर्ड चैप्टर है वो नेक्स्ट कराऊंगे।